Hey everyone, this is Mohan and you are watching Affiliate Influx. So guys, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन फनल चैलेंज के डे 5 की लर्निंग्स के बारे में। तो गाइज आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर जितने भी OFA के वीडियो मैंने बनाए, OFA मींस वन फनल अवे चैलेंज के जो वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट आज का स्पेसिफिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई इस OFA चैलेंज को करता है, आपका कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होने वाला है कि आज हम बात करेंगे कंटेंट के बारे में कि आपको किस तरीके का कंटेंट आपके फेसबुक पे पोस्ट करना है। तो गाइज इफ यू डोंट नो कंटेंट पब्लिश करना या कंटेंट किस तरीके का आपको पब्लिश करना है, इसके लिए ही स्पेसिफिकली लोग हजारों रुपए देते हैं सीखने के लिए कि हमें कंटेंट कैसे पब्लिश करना है, क्योंकि डेली का डेली नया कंटेंट लाना इट्स वेरी ट्रबलसम टास्क। तो इसके लिए ही लोग अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम यही बात करने वाले हैं जो आपको एकदम फ्री में दिया जा रहा है। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। गाइस हम यहाँ पर मैं जो वीडियो बनाता हूँ इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, सो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आगे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डे। सो आज भी हमारे वन फनल अवे चैलेंज का जो मेन जो गेस्ट स्पीकर थे वो थे रेचल मिलर। सो रेचल मिलर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमें अपना कंटेंट किस तरीके से क्राफ्ट करना चाहिए। तो मेनली जैसे पहले भी मैंने बात की थी कि यहाँ पर एक मैसेज हमको देना चाहिए कि आई गॉट दिस इवन इफ दिस आफ्टर दिस विदाउट दिस। तो अगर हम एक सिंपल अगर बात करें कि जैसे मैं पहले के वीडियोस में भी मैंने डे 1 2 3 4 वीडियो में भी मैंने ये बात की है कि हम एक यहाँ पर एक फिटनेस ट्रेनर को एक बिजनेस मान के चलते हैं और उसका क्लाइंट एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो फैटी हो और जो फिट होना चाहता है, राइट। तो यहाँ पर अगर कोई ऑडियंस आएगी तो कैसे उसके पेज को या उसके फेसबुक ग्रुप को या प्रोफाइल को कनेक्ट कर पाएगी। तो यहाँ पर इनके लिए आइडियल कस्टमर वो होंगे जो लोग फैटी होंगे। तो उनके लिए जो बेसिकली रिजल्ट क्या होगा, उनके लिए रिजल्ट होगी आई गॉट इनटू शेप, राइट, आई गॉट फिट इवन इफ। और ये कह सकते हैं कि इवन इफ आई हैव 5 kids 4 kids आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ओके, आफ्टर योर प्रोग्राम। उनका मैसेज होना चाहिए आई गॉट फिट इवन इफ आई हैव अ बिग फैमिली आफ्टर ज्वाइनिंग योर प्रोग्राम और आफ्टर टेकिंग योर प्रोडक्ट विदाउट। अब विदाउट में यहाँ पर जो रिलेवेंट चीज है वो ये रहेगा कि विदाउट क्रैश डाइट्स या विदाउट टू मच एक्सरसाइज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तरीके का एक स्टेटमेंट है जो आपको अपने बिजनेस के लिए क्राफ्ट करना है, जो आपकी ऑडियंस इस चीज को रिलेट कर पाए, राइट। और यहाँ पर जैसे हमको ये बताना है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जो हमारा क्लाइंट है, वो एक एक सैड स्टेट में हमारे पास आता है और हमारे कंटेंट को कंज्यूम करके एक नॉर्मल स्टेट में आता है और नॉर्मल स्टेट से एक हैप्पी स्टेट में जाता है, राइट। सो आपको ये करना है कि आपका जो स्टेप्स रहेंगे आपके क्लाइंट को या आपके ऑडियंस को नर्चर करने के लिए, जो भी स्टेप्स रहेंगे आपको उस स्टेप के साथ साथ उनको एक विजुलाइज करने के लिए बोलना है कि ये वो उसको विजुलाइज कर सकें कि वो इस स्टेज को या स्टेप को पार करके उन्हें रिजल्ट उनको विजुलाइज करना है। जैसे कि अगर कोई फैट है तो उनको ये रियलाइज करना है या विजुलाइज करना है कि मैं फिट हो गई हूँ या फिट हो गया हूँ और मेरी डाइट अच्छी चल रही है। तो ये सारी चीजें आपको कंटेंट के थ्रू ऐसा बताना है कि वो उस चीज को विजुअलाइज कर पाए कि उनको एक रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट। तो जैसे यहाँ पर एक बी देयर वॉइस एंड गाइड, यहाँ पर रेचल ने एक स्टोरी बताई थी। वो स्टोरी ऐसी थी कि रेचल उनके उनके 6 बच्चे हैं और एक ट्रिपलेट भी हैं, उनमें से 3 ट्रिपलेट हैं। तो जब वो एक मॉल पे गई और उनके एक बच्चे का शूज था नहीं और वहां पे काफी मतलब टेम्परेचर था और इवन शायद रेनिंग भी सीजन था, तो वो स्टोर में थी और कोई लेडी उनके पास आई और उन्होंने उनको सीधा बोला कि आपको ये पता नहीं कि इतना यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे इतना ज्यादा गर्मी हो रही है और आपने अपने बच्चे के शूज निकाल के रखे, क्या कर रही है, राइट। फिर उसने एग्जाम्पल दिया
कि मतलब कोई ऐसा आपके पास आता है और ऐसी बात करता है तो आप क्या करोगे? डेफिनिटली आप उसको रिफ्यूज कर दोगे कि आप कौन होते हो ऐसे बोलने वाले। लेकिन सिमिलर एग्जांपल उन्होंने दिया दूसरे तरीके से कि अगर कोई दूसरी लेडी आती है जो बोलती वाओ आपके कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं, आपकी अडॉप्टेड फैमिली है क्या, वाओ ट्रिपलेट्स हैं क्या। उसके बाद उस लेडी ने बोला कि बाय द वे आपके बच्चे का शूज आपके उसके पैर पे नहीं है, राइट। तो वो इस चीज को एडमायर करेगी, राइट। ये सेकंड जो लेडी है उसके पास जाएगी, ना कि पहली वाली के पास, राइट। सो आपको आपके ऑडियंस से भी इसी तरीके से कनेक्ट करना है। यू शुड नॉट क्रिटिसाइज देम, राइट। उनको आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको आपको एडमायर करना है और उसके बाद उनको चीजों को बताना है। आप उनके लिए गाइड होना है, उनकी वॉइस बनना है, राइट। सो आई होप आप इस चीज को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और जैसा कि यहाँ फोटो में भी आप देख पा रहे हैं कि फैट टू फिट ये एक पूरी स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, जिसमें हर स्टेप में आपको अपने ऑडियंस की वॉइस और ऑडियंस का गाइड बनना है, राइट। अब आगे वाले स्लाइड्स में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट या कोई भी व्यक्ति आपकी आपके उसमें आता है, आपके प्रोफाइल में आता है, आपके फेसबुक पेज में आता है या फेसबुक ग्रुप में आता है, तो वो उनको आपको एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ले जाना है। और आपको सबसे पहले तो ऐसी चीजें उनको कंटेंट डाल अपने उसमें ऐसे कंटेंट डालना है कि आपके ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए। दे शुड फील गुड, दे शुड लाइक लुक गुड और दे विल लीड अ गुड लाइफ, राइट। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसी कंटेंट डालना है कि वो आपकी ऑडियंस उसमें एंगेज हो सके। वो उनको ये लगना चाहिए, अपनापन लगना चाहिए उसमें, दे कैन सेल्फ आइडेंटिफाई देयर सेल्फ इन फ्रॉम द कंटेंट, राइट। उसके बाद आपको उनसे कनेक्ट करना है, आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बतानी है जिससे वो अपने आप को कनेक्ट कर सके और उनको लगे हाँ ये तो मेरी स्टोरी है। उसके बाद आप ओन कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑफर दे सकते हैं, राइट। तो ये एक फाइल की तरह से काम करता है, जिसमें कि सबसे पहले आपको आपके पास प्रोस्पेक्ट आएंगे, आपको उनको नर्चर करना पड़ेगा और सबसे लास्ट में होती है ऑफर करने की। सो गाइस ये तो अभी मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन सब के बारे में पूरा 1 घंटे का सेशन होगा अगर आप OFA चैलेंज ज्वाइन करेंगे तो, और आप उसको बहुत अच्छे डिटेल से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि आपको किस तरीके से कंटेंट डालना है, राइट। सो जैसे कि अब आई एम आ, जैसे अगर मैं एफिलिएट मार्केटर तो मैं अपने प्रोफाइल में कोई भी कंटेंट डालूंगा तो इस तरीके से डालूंगा आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, राइट। अब स्टोरीज आपको आपको स्टोरीज ऐसी डालनी है कि एफिलिएट मार्केटर या ये जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है उनकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, या कहीं पे आपने उनकी स्टोरी देखी है, बाकी में आपके पास कोई है ऐसी स्टोरी लाइव एग्जांपल जिनको अच्छी से रिजल्ट्स मिले हो, तो आप वो पोस्ट कर सकते हैं अपने अपने फेसबुक पेज पे, आपके फेसबुक ग्रुप पे, आपके फेसबुक की प्रोफाइल पे। दूसरा आपको कुछ ऐसे कंटेंट डालना है कि जिससे दे विल फील गुड, राइट, दे शुड लुक गुड। ओके, इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ऑडियंस व्हाट दे हेट, राइट, या व्हाट दे लव, या उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है। सो इन सबको आप एक एक कंटेंट बना के और एक एक सब्जेक्ट बना के आप इस तरीके से अपने कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं और अपने फेसबुक में पोस्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है कि आपको कितने तरीके से कंटेंट होते हैं। सो बेसिकली 3 टाइप के कंटेंट होते हैं फेसबुक में। एक होता है आपका पिक्चर कंटेंट, दूसरा होता है वीडियो कंटेंट और तीसरा होता है कॉन्वर्सेशनल कंटेंट, राइट। तो फेसबुक का जो अपना फोटो कंटेंट उस पे क्या क्या आएंगे, स्क्वायर फोटो हो सकते हैं, लॉन्ग फोटो हो सकते हैं, 360 डिग्री फोटो हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके फोटो कंटेंट में आते हैं। इसके बाद वीडियो कंटेंट आता है। तो वीडियो कंटेंट में आप ये GIF डाल सकते हैं, 15 सेकेंड्स का वीडियो डाल सकते हैं, 3 मिनट का या उससे ज्यादा का वीडियो डाल सकते हैं। आप फेसबुक में लाइव कर सकते हैं, आप एक रूम होस्ट कर सकते हैं, एक इंटरव्यू होस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो कंटेंट है वो एक वीडियो कंटेंट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आपको एक कॉन्वर्सेशनल कंटेंट डालना है, जैसे कि जिसमें कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, जिसमें आप किसी से एडवाइस मांग सकते हैं या आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के कंटेंट है। तो आप सोचिए कि आपके पास इतना सारा कंटेंट है जो आप डेली चेंज कर करके इसको डाल सकते हैं। तो इससे आपको कंटेंट की कभी कमी नहीं होगी आपके फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज पे, राइट। अब होता यह है कि आपको कैसा आपको कंटेंट क्रिएट करना है, राइट। अगर आप वीडियो कंटेंट करते हैं तो उसमें व्यूज आते हैं, राइट। और इवन अगर लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो वो सेव भी करते हैं इस वीडियो को।
फेसबुक हमेशा इस चीज़ पे फ़ोकस करती है कि आपके व्यूज़ कितने हुए हैं, कितने लोगों ने उसको सेव किया। तो अगर आपका वीडियो कंटेंट है, तो उसे लोग देखेंगे और उसको सेव करने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। अगर हम सिंपल फ़ोटो की बात करें, अगर आप कोई फ़ोटो कंटेंट है, तो उसमें रिएक्शंस आते हैं, कोई लाइक करता है, कोई लव करता है या दूसरे रिएक्शंस हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो उसे लोग शेयर भी करेंगे। तो अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिससे लोग बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं या आपका कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, तो फेसबुक आपके कंटेंट को इन फ्यूचर बहुत सारे लोगों को बताता है और आपकी इससे ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है। इसके बाद आता है कन्वर्सेशन स्टार्टर्स। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें कुछ भी हो सकता है जो आप कन्वर्सेशन करते हैं या लोगों को टैग करते हैं या जैसे बोल बोल सकते हैं कि आपके यहाँ का वेदर कैसा है या ऐसे कौन-कौन एफिलिएट मार्केट है जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ भी हो, कुछ भी एक कन्वर्सेशन कंटेंट जो आपकी ऑडियंस से रिलेटेड हो, वो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद असाइनमेंट की बात आती है तो असाइनमेंट में आपको एक वन पेजर दिया जाता है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो मैंने अभी तक आपको बताया उसको आपको अपने अपने प्रोफाइल से, अपने बिज़नेस से आपको उसको रिलेट करना है और उसके बाद उसको असाइनमेंट में आपको लिखना है। सो ये सारी चीज़ें जो भी हमने बात की आइडियाज़ एंड एग्ज़ाम्पल्स बिहाइंड द सीन्स योर लीड मैग्नेट तो ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हो उस वही चीज़ आपको उनके असाइनमेंट में दी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एक ओवरव्यू या ये ओवरव्यू था या इसकी आप कह सकते हैं एक लर्निंग थी, जो मैंने आपको आज यहाँ पर बताई। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये केवल एक ओवरव्यू है। अगर आप ओएफए चैलेंज को जॉइन करते हैं तो इससे कई गुना इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। पहली चीज़ ये होगी कि आप इस सेशन को जॉइन करेंगे जो लाइव सेशन होता है, डेली 1 घंटे का होता है। उसमें आपको बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं और इसके बाद आपका एक 2 घंटे का एक इम्प्लीमेंटेशन कॉल होता है वन फनल अवे चैलेंज में और इन 2 घंटों में पूरे वर्ल्ड से अलग-अलग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और अपने-अपने बिज़नेस के प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करते हैं या जैसे मान लो ये आज का जो टॉपिक था इसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे जब 2 घंटे का इम्प्लीमेंटेशन कॉल होगा। तो बहुत से बिज़नेसमैन आएँगे या ये बोलेंगे कि मेरा वेलनेस का बिज़नेस है, कोई बोलेगा मेरा पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस है, कोई अलग-अलग चीज़ों का बिज़नेस है, तो वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे ओके हम किस तरीके का कंटेंट डाल सकते हैं? हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप वो 2 घंटे का इम्प्लीमेंटेशन कॉल जॉइन करते हैं, तो सोचिए आपको इतने सारे बिज़नेस की नॉलेज होगी, उनकी क्या प्रॉब्लम है या उनका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो अगर आपके पास खुद का एक बिज़नेस है, तो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वन फनल अवे चैलेंज क्योंकि ये इससे आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे जो आपके बिज़नेस में अप्लाई करेंगे और लास्ट में आपके पास एक खुद की एक फनल होगी। अगर आपको फनल नहीं पता है क्या होगी तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको ओवरव्यू वाले वीडियो में पता चल जाएगी फनल क्या होती है और कैसे यूज़ करते हैं, राइट? और अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएँगे इस वन फनल अवे चैलेंज से। और तीसरा अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप वन फनल अवे चैलेंज को जॉइन करके प्रमोट कर सकते हैं। और अगर आप ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली ओएफए जॉइन करना पड़ेगा। अगर आपको ओएफए जॉइन करना है, तो मेरी एक एफिलिएट लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं और आपको बहुत सारे ल्यूक्रेटिव बोनसेस मुझे मेरी तरफ से दिए जाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ आने वाले वीडियोज़ में एक न्यू डे की न्यू लर्निंग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू।